ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं साग्रे कंकरतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली उपस्थे परिवेष्टितो विजयते नोमालचूडामणि नमोऽस्ते नन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नमः परमहंसाय आस्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय अतुलित बलधाम हेम शैलावदेयं दनुजवन कृशाणं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणाम् अधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातुजातं नमामि। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम्यतत्। वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य स वक्षसि जस्यास्य हृदये संवित् तं ऋषिमुखमहं भजे। यो यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः श्री हरिगुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। जय जय प्रभु दीन दयाल जय जय प्रभु दीन दयाल श्री कृष्ण हरे श्री राम
सीता सीताराम हरे श्री कृष्ण हरे घनश्याम श्री कृष्ण हरे घनश्याम जय राधा माधव श्याम तो लेना ठीक से हो। बच्चे लोग भी खड़े हो जाएंगे, आ जाओ बाबू। सब लोग ऐसे आ जाइए। चलिए, ये तो भागवत के बीच में है। चलिए चलिए। पीला चावल जैन साहब कहाँ गए? हाँ, फोटो अभी लेना है कि बाद में जाएगा?
ये दे दीजिएगा सबके अच्छा सबके हाथ में बांट दिया। ओम हिरण्यवर्णां हरणीं जातवेदो यस्यां हिरण्यमीलेया देवी लावा लावा लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मनेमिं शरणं प्रपद्ये अलक्षमिर्मेण स्वां त्वां वृणोमि आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत्तबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु नायान्तरायाश्च वायाय लक्ष्मे उपैतमामदेवसका तेस्यां परिणांसः नादुर्भूतोऽस्नाश्रस्मे यन्ते मन्त्रिं ददातु मे बुला लीजिए उपति पर बैठिए मत बाबू पूजा करवा बत्ती कहाँ गई रुक्मिणी कृष्ण की पूजा के रूप में लोग पहले चीटिए फिर चंदन लगाए जल्दी श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे श्री राधे जय जय राधे श्री कृष्ण जय राधा कृष्ण 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 श्री कृष्ण जय जय 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 कृष्ण श्री राधे जय जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भागवत में राधा जी का नाम नहीं है, बीच में आराधन शब्द है और तेन आराधिता नूनम, इसी से राधा शब्द निकला है। क्यों नहीं है?
इसके हजारों कथाएं हैं। सुखदेव जी से किसी ने पूछा, आपने राधा का नाम क्यों नहीं लिया? सुखदेव जी ने कहा, इसलिए कि राधा जी मेरी गुरु है और बिना काम के गुरु का नाम नहीं। दूसरी बात कहा, महाराज आपका नाम सुखदेव कैसे पड़ा? तो सुखदेव जी हंसने लगे। सुखदेव जी ने कहा कि एक जन्म में मैं था सुग्गा। वो सुग्गा राधा जी के बगीचे में चला गया और वहां एक पेड़ पर बैठ करके बोला, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो राधिका जी निकली और राधिका जी ने सुग्गे को अपने हाथ पर रख करके और बड़े प्रेम से सहलाया और कहा, सुके सुके सुग्गा, तुमने ये कहाँ से सीखा है? किसने बताया है तुमको? बोले, मालकिन मैंने तो यहाँ जब आया तो आपकी परिचारिकाएं थी और सबने कहा मेरी राधा रानी सबसे बड़ी महारानी है। बड़े बड़े ठाकुर भी सेवा में लगे रहते हैं। तो मैंने पूछा, प्रसन्न कैसे होती हैं? तब किसी ने धीरे से कहा कि मुझे बताना ना है, बताना, मेरा नाम किसी से मत बताना। कृष्ण बोलोगे ना तो प्रसन्न हो जाए। और मैंने कृष्ण बोला और आप प्रसन्न हो गई। और बड़े प्रेम से वो सुग्गा राधा जी के हाथ से उठा और कृष्ण के बागीचे में गया। तो कृष्ण के बागीचे में गया तो श्री कृष्ण ने भी दुलार से उसको कहा कि सुके कृष्णम मां बद, कृष्णम मां बद, राधाम बद, राधाम बद, राधाम बद। कृष्ण मत बोल, कृष्ण मत बोल। तो क्या बोले? कहा राधा बोलो। ये है प्रेम नाम का रमन। जिससे प्रेम करते हैं ना, उसी का नाम मंत्र बन जाता है जी। अगर प्रेम है जीवन में, कल प्रेम की चर्चा मैंने की थी, प्रेम में देना लेना कुछ नहीं होता, समझे? एक एहसास होता है कि ये मेरा प्रेमी है, समझे? लौकिक व्यवहार नहीं होता। तो राधा का नाम बोलो, राधा का नाम बोलो। तो सुग्गा बड़ा परेशान हुआ कि मैं उधर जाता हूँ तो वो कहती है कृष्ण बोलो, और इधर आता हूँ तो कहती है राधा बोलो। सुग्गा बीच में किसी पेड़ पर बैठ करके और बोलना शुरू किया, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। और एक कथा मिलती है रुद्र संहिता में कि भगवान श्री, कथा तो सब लोग सुनते हैं ना, पति पत्नी आखिर क्या करे, कितनी बात करेगी गृहस्थी का। पति पत्नी को ये सीखना चाहिए कि आधी रात में, सोते समय, जगते समय, जब कभी मौका लगे तो 5 मिनट और कम करो तो 2 मिनट आपस में भगवान की चर्चा कर ले, नहीं तो साथ साथ हनुमान चालीसा पढ़ ले। पति पत्नी दोनों को चाहिए भगवत तत्व में संलग्न रहे। तो पार्वती जी ने एक बार उनसे पूछा बाबा से कि बाबा अमर कथा क्या है? इसीलिए कहा मैं सुना तो दूं लेकिन कोई और न सुने। चारों तरफ नंदी आदि जा जा करके सबको हटा दिया
कि कोई न सुने। लेकिन जहाँ बाबा बैठकर कथा कर रहा था वहां कोडर में पड़ा हुआ था एक अंडा। तो यही रास लीला की जो चर्चा चल रही है ना, तो रास की कथा होने लगी तो पार्वती जी ने कहा ये क्या सुनाएगा रास। रास में तो मैं गई थी, क्योंकि पुरुषों का प्रवेश निषेध था। तो बाबा क्या जाने रास के बारे में। तो पार्वती जी को ध्यान लग गया राधा कृष्ण के रास का। तो एक आदमी कथा करे और दूसरा सुने, तो बोलना तेरी सांवरी सूरत पर मैं वारी गई, तेरी सांवरी सूरत पर मैं वारी गई, तेरी सांवरी सूरत पर मैं वारी गई, तेरी सांवरी सूरत पर मैं वारी गई। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। ये सब रास लीला के आनंद है साहब, इसमें लगे रहने से कथा रुक जाएगी, इसलिए आगे चलिए। अब जमुना जी ने कूद करके अपने प्राण को न्यौछावर करते और सब एक साथ झुंड बना करके जय श्री कृष्ण कह करके जमुना जी में कूदना चालू हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। परीक्षित जी पूछे कहाँ से आए, कहाँ से। सुखदेव कहते हैं गए कहाँ थे। तो बोले वो जितनी सुंदर गोपियां उतने सुंदर ठाकुर। किसी की ओढ़नी ले करके और सिर पर घूंघट डाल करके साथ साथ वो भी रो रहे थे। और तब देखो जरा प्रेम क्या होता है। भगवान प्रकट हुए, गोपियों ने अपना ओढ़नी जो था, पंजाबी में शालू बोलते हैं, तो वो जो ओढ़नी होती है उसको बिछा दिया। अब भागवतकार कहते हैं कि ओढ़नी में दिन भर का पसीना लगा है, आंख कान नाक मुंह पूछते दशा होती है, तो रोने वाले को मालूम है ना। हाँ, और शरीर से जो निकलती है सब गंदगी होती है, अपवित्र होती है। ओढ़नी पवित्र नहीं है। लेकिन आज ओढ़नी जब गोपियों ने बिछाया, श्री नारायण बड़े प्रेम से उस पर लेट गए, समझे। इसलिए प्रेम में ये सारी चीजें नहीं देखी जाती, समझ रहे हैं। प्रेम में कोई वर्जना नहीं होती। तब किसी ने पैर से हिलाना शुरू किया, किसी ने सिर से हिलाना शुरू किया, और दो चार जो समझदार थे, जिसमें राधिका जी तो एक नंबर पर है ही, बोले कुछ बातचीत करें। ठाकुर ने कहा करो। प्रेम क्या है, प्रेम क्या है। प्रेम कितने तरह का होता है। भगवान ने कहा चार तरह। पहला, प्रेम के बदले प्रेम। किसी ने अपने बेटे की सगाई में 4 लड्डू भेजा। मैं किसी के घर में रात में सोता हूँ ना, पहले, अब तो बूढ़े हो गए नहीं करते हैं, तो उसके गद्दे के नीचे देखते थे कि कुछ है कि नहीं। तो उसमें रखी रहती थी डायरियां, उसमें लड्डू के आकार बने रहते थे। तो मैं सेठ लोगों से पूछता था ये क्या किए हो। वो बोले महाराज जी आप समझते नहीं, जितना आता है किसी के घर से उतना ही घर बाहर भेजना पड़ता है। तो हम सोचते हैं ये 4 इतना बड़ा बड़ा लड्डू आया, तो हम जरा विशेष करके भेजें। तो 4 लड्डू भेजा आपने, जरा बड़ा लड्डू 4 या 8 भेज दिया। प्रेम के बदले प्रेम। उसने हंस दिया, आपने भी हंस दिया। उसने पूछा कैसे हो, आपने कह दिया अच्छे हैं। प्रेम के बदले प्रेम। संसार में अधिकतर यही होता है, संसार में अधिकतर ऐसे ही होता है, प्रेम के बदले प्रेम। दूसरा, जो प्रेम न करे उससे प्रेम करना, जो प्रेम न करे उससे प्रेम करना। ऐसे लोग कौन होते हैं? 3 होते हैं, माता पिता और गुरु। माता पिता से तुम प्रेम करो न करो,
लेकिन माता पिता और गुरु जो होते हैं वो एक बार अगर आपके प्रति, माता पिता तो क्या कहना है, तो वो आपको कभी बुरा नहीं सोचेंगे, तो उनसे तुम प्रेम करो या ना करो। और इस पर हजारों कथाएं वो सुनी है ना आपने, कि एक बेसियाने लड़के को कहा कि माँ का कलेजा लाओ और तब हम तुमसे प्रेम करेंगे, और वो गया माँ के पास, अपना कलेजा दे दे तो प्रेम करेगी तो हम सुखी हो जाएंगे। माँ ने कहा काट ले कलेजा, और वहाड़ी में लेकर के गया और रास्ते में ठोकर लगी तो कलेजे से आवाज आई कि बच करके चलना, कहीं ठोकर न लग जाए। तो प्रेम न करने वाले से प्रेम करना। और एक होते हैं जिनको पता ही नहीं रहता कि हमको कोई प्रेम करता है, समझे। और एक चौथे तरह का प्रेमी जो होते हैं वो गुरुद्रोह, जिनको आजकल दादा कहते हैं। दादा समझते हो ना, जिनकी दादागिरी चलती है। वैसे लोग जब निकलते हैं सब लोग हाथ जोड़ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, प्रेम तो कोई ना करता उनसे, लेकिन उनको लगता है कि हम सब लोग प्रेम करते हैं। तो डर करके जो प्रेम किया जाता है सबसे अधम होता है, ध्यान रखना। गुरुद्रोह, ऐसे लोग समाज के द्रोही होते हैं। कोई भी मन से प्रणाम करता है दादा लोगों को? हाँ, हमने कह तो दिया हम बुरे लोग हैं। लेकिन अपना सबॉर्डिनेट खिलाने की रखे, इसके लिए कहा गया है अगर साथी को भी आप पर संदेह हो जाए, मेरी साथी अगर मुझसे तोहमत लगे, अपना दामन बचा हम बुरे लोग हैं। अपना दामन बचा हम बुरे लोग हैं। जो आदमी आपको बुरा समझ चुका है, लाख सफाई दोगे आपके पक्ष में नहीं होगा। इसलिए उसको तुम भी समझ लो कि ये मुझे बुरा समझता है, समझे। श्री कृष्ण को जब रुक्मिणी जी ने पूछा है तो चोट लगी, और प्रातः काल श्री कृष्ण घोड़ा लेकर के चला, जंगलों में मणि खोजने लगा। एक जगह देखता है कि एक शेर के पैर कटे गिरे हैं, एक आदमी के पैर मिला, वो सारे मांस खून को रौंद रौंद करके देखा, वहां आदमी और बाघ दोनों का कटा हुआ शरीर तो मिल गया, मणि नहीं मिली। वहां से एक रीछ के पंजे का निशान बना हुआ था खून का, तो वो निशान कर खोजते खोजते एक गुफा में चले गए। गुफा में जब गए तो वहां छोटे बच्चे मणि से खेल रहे। श्री कृष्ण ने मणि उठा लिया, इतने में वो रीछ आया और श्री कृष्ण को उठाकर पटक दिया। तो पटका पटके हुई थी, लेकिन ये भी चुरा के मक्खन खाया था। पिटाया तो खूब, खून भी निकला, लेकिन मुट्ठी से मणि नहीं छोड़ी। तो लड़ाई करते समय जरा मणि चेहरे पर आया था, तो उस रीछ ने कहा तुम्हारे जैसे ही मेरे राम जी थे। श्री कृष्ण ने कहा मार मार के कचूमर निकाल दिया, अब राम जी सूझ रहा है। ये कौन है? जामवंत, जिसको रावण ने कहा था जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की हो अब समरा रूढ़ा। रामायण काल में जामवंत सबसे बूढ़े थे, लेकिन कृष्ण काल में भी उन्होंने कमाल दिखाया। तो जामवंत जी ने कहा प्रभु हम तो समझते थे साधारण पत्थर है,
लेकिन आप द्वारिकाधीश होकर के इस पत्थर के लिए आए हैं, इसका मतलब है ये है बड़ा कीमती। भगवान ने कहा ले जाए, जामवंत ने कहा प्रभु चाय पानी कर लो, इतने दिन पर आए हो और इतना लड़ाई झगड़ा हुआ। जब भगवान बैठ गए तो कहता है प्रभु सुनिए ना, हमने भी विवाह कर लिया, अच्छा बहुत बच्चे हो गए और एक लड़की जो है ना वो विवाह योग्य, तो हम चाहते हैं उस लड़की से विवाह कर लो और दहेज में मणि ले जाओ। और वही जामवती जी से विवाह करके मणि को दहेज में ले आया और मणि ला करके सत्राजीत को दे दिया, ले अपनी मणि रख। बाद में फिर मणि की चोरी हुई, सत्राजीत ने भी अपनी लड़की नग्नजीती का विवाह करके फिर मणि राजकोष में जमा करवा दी। इस तरह से मणि को लेकर श्री कृष्ण ने दो विवाह किया। अब एक राजनीति उथल पथल हुई, एक है पौंड्रक। पौंड्रक ने किया क्या कि दो हाथ लकड़ी का बना लिया और संग चक्र गदा पद्म लेकर के कहे असली श्री कृष्ण हम हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास गया, श्री कृष्ण ने उसके दो असली हाथ काट दिए और कहा मेरे हाथ काट कर दिखा। तो पौंड्रक की रक्षा में चले गए काशीराज, काशी के राजा। काशी के राजा वहां चले गए, पौंड्रक श्री कृष्ण से युद्ध करने। श्री कृष्ण ने ऐसा बाण मारा कि काशीराज का सिर गिरा काशी में, और काशी में जब सिर गिरा तो उनका लड़का जो काशीराज का था वो बलवान नहीं था, तो कृष्ण को मारने के लिए, तो ध्यान से सुनना, कि कृष्ण मर जाएं इसके लिए एक अनुष्ठान करवाया बनारस में ब्राह्मणों के द्वारा। एक प्रवेश है कलयुग का, ध्यान रखिए। ब्राह्मण का काम है कल्याण करना, हाँ, लेकिन मारण मोहन उच्चाटन के फेर में श्री कृष्ण मर जाएं ऐसी पूजा करने के लिए बनारस के ब्राह्मणों ने संकल्प ले लिया। श्री कृष्ण ने बाबा से मोबाइल करके पूछा होगा कि बाबा नगरी आपकी है और हमारे मरने की पूजा हो रही है। काशी पवित्र नगरी मारी जाती है ना, श्री कृष्ण के त्रिशूल के बीच वाले नोक पर काशी है साहब। तो भगवान श्री कृष्ण को शंकर भगवान ने कहा जला दो काशी, और इन्होंने बाण मार करके पूरी काशी को जला दिया। बाद में स्वयं शंकराचार्य बन करके आए और बाद में काशी को बचाया। इस तरह से पौंड्रक आदि लोगों के साथ निपटते हुए फिर श्री कृष्ण की एक लीला हुई कि अब हमको लगता है कि कौन सुनावे कौन छोड़ दे, इसलिए रुक जाते। एक बार श्री कृष्ण बैठे हुए थे राज दरबार में, तो एक पत्र आया। तो पत्र पढ़ने के लिए वहां आदमी नियुक्त था, उसको पढ़ना चाहिए था, उसको उठाना चाहिए था। राजधर्म का तो कुछ नियम होता है। लेकिन वो पत्र जैसे ही आया तो बलराम जी उठा करके पढ़ने लगे। श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। बड़े को बड़े की तरह रहना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने जब बलराम जी रख दिए तो जो पत्र पाचने वाला था उसको कहा तू पढ़ के सुना। अपमान हुआ कि नहीं? जब सुनाया तो इस पत्र को कैसे समझना है बलराम जी से ना पूछ करके उद्धव जी से पूछा। उद्धव बोल पत्र में क्या है? बोले महाराज पांडव लोग राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, तो एक पत्र तो पांडवों का है कि यज्ञ में आप पधारे, और एक और पत्र आया है, ये है जरासंध के कैदी राजाओं का। जरासंध ने जिनको कैद करके रखा है,
तो बलराम जी बिना पूछे खड़ा होकर के बोले कि पांडवों के यहाँ जाने की क्या जरूरत है, उनकी लड़ाई हो गई, इसकी क्यों क्या रहस्य है बता देंगे आपको। अब आज क्या आप तो कल बता देंगे, मौका लगा तो। बोले पांडवों के यहाँ जाने की क्या जरूरत है, जरासंध मेरा शत्रु है, सीधे यहाँ से राजगृह चले और जरासंध का वध करें। किसने कहा? बलराम जी। श्री कृष्ण बलराम के बोलने के बाद उद्धव जी से पूछा, उद्धव बोल। भगवान के मित्र भी हैं, सखा भी हैं, मंत्री भी हैं उद्धव जी। ये सब जो सजाते हैं ना, ये सब उद्धव का स्वरूप है। भागवत में जो सजावट होता है वो उद्धव की पूजा होती है सजावट से। तो श्री उद्धव जी से पूछा। बलराम जी को फिर क्रोध आया, भला बताओ, हम बड़े हैं, हम बोल दिए, फिर उद्धव से पूछने की क्या जरूरत थी। उद्धव जी ने कहा, प्रभु जरासंध साधारण राजा नहीं है, हम यहाँ से चले हस्तिनापुर और उनके यज्ञ में शामिल हो और तब फिर जरासंध के यहाँ चले, इससे होगा क्या? कृष्ण ने पूछा। बोले द्वारिका की सेना के साथ साथ हस्तिनापुर की सेना भी मेरे साथ जरासंध के यहाँ जाएगी। तो श्री कृष्ण ने बलराम की बात को अनसुनी कर दिया और उद्धव की बात को मान लिया। और वहां से भगवान श्री कृष्ण जब आए हैं तो राजसूय यज्ञ की तैयारी चल रही है, सब पांडव लोग अस्त व्यस्त हैं, लेकिन श्री कृष्ण आए, सब दौड़ करके उनके चरणों में लग गए और उन्होंने युधिष्ठिर जी से कहा कि बड़े भैया एक काम करिए, हम दो भाई को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, इतना बड़ा काम है राजसूय यज्ञ का। कृष्ण कहते हैं दो भाई को ले जाना चाहते हैं। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मैं चलूं? बोले नहीं, आप तो यज्ञ का काम संभालिए, मुझे अर्जुन और भीम को देंगे। अर्जुन और भीम यही दोनों काम करने वाले थे, लेकिन युधिष्ठिर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि कुछ तो हम लोगों को श्री कृष्ण ने अपने काम लायक समझा। दोनों को लेकर गए। जरासंध का नियम था, प्रातः काल शिव जी की आराधना करता था और बाद में जो मांगने आते थे उनको देता। तो श्री कृष्ण ब्राह्मण बन गए, मांगने में तो ब्राह्मण बनना ही पड़ता है ना जी। तो श्री कृष्ण ब्राह्मण बने और उन दोनों को भी धोती वोती पहना के चंदन लगा के ब्राह्मण बना दिया और भीख मांगने वालों की अंतिम लाइन में खड़े हो गए। अब जरासंध पूजा करके निकला, पीछे उसके बड़े बड़े लोग, मंत्री आदि। कोई कहे महाराज हमको घोड़ा चाहिए, इसको घोड़ा दे दे, कोई कहे मुझे मेरी संपत्ति दे, संपत्ति दे दे। जो कहे मांगते मांगते श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तो श्री कृष्ण और ये सब सिर झुका के से खड़े थे। क्या चाहिए? कुछ नहीं बोला। 3 बार पूछा क्या चाहिए, तीनों सिर झुकाए खड़े। तो श्री बाण इसने कहा, जरासंध ने, ये तीनों सीधा लेने वाले ब्राह्मण हैं। सीधा समझते हैं ना, जो आजकल निकालते हैं सड़ा गला चावल, जो ना खाए वैसा आलू। हाँ, ब्राह्मणों को देने का तो सब सामान भी, बोले लोगों को सीधा दे दो। तब श्री कृष्ण ने सिर उठा करके कहा, हम सीधा लेते। हार गया है ना कृष्ण, तू? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ हम कृष्ण हैं। बोले शर्म नहीं आती तुमको? हमारे डर से समुद्र में छिप गया था, आज आया है, हारे हुए समय युद्ध नहीं करता। बोले हम लड़ने नहीं आए। उनके पीछे अर्जुन खड़े थे। ये कौन है? यही अर्जुन है। क्या ये तो बच्चा है? कृष्ण ने कहा, पीछे भीम खड़े हैं। बोले हाँ ये मेरे जोड़ का है। और दोनों गदा
दिया जरासंध ने और शुरू हो गया युद्ध। साहब सोच लीजिए कि रात में एक दूसरे के शरीर पर मल्हम लगाते थे और दिन में युद्ध करते थे। 21 दिनों तक युद्ध चला। भीम का गर्भ जो था खंडित हो गया और भीम ने श्री कृष्ण से कहा हमसे नहीं मरेगा जरासंध। भगवान ने कहा सो जा, कल मर जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक लकड़ी चीर कर दिखाया। जरासंध का जन्म हुआ था 2 हिस्से में। जरा नाम की एक स्त्री ने जोड़ा था। पहले बाया हिस्सा माँ के पेट से निकला था, फिर दाहिना निकला था। और संधि माने जोड़ना, पढ़े हो ना आप लोग? संधि करना, जोड़ का निशान लगाते ना, हिम जोड़ालय हिमालय। तो संधि माने जोड़ना। तो वो एक स्त्री ने आकर के, जरा माने बुढ़ापा, बूढ़ी स्त्री ने आकर के जोड़ दिया था, इसीलिए उसका नाम पड़ा जरासंध। तो लकड़ी चीर करके कहा मारते रहोगे गदा से, नहीं मरेगा। एक पैर अपने पैरों से दबा करके दूसरा पैर हाथ से पकड़ कर चीर दो, मर जाएगा। वो भीम ने वैसे ही किया और चीर दिया उसको। जरासंध का वध हुआ। और वो जरासंध के कैदी जितने राजा थे उनको निकलवाया, उसके दाढ़ी हजामत बनवाए और जितनी संपत्ति जरासंध ने हड़प लिया था वो दुगना करके देकर श्री कृष्ण ने उसको लौटा दिया। उनसे आग्रह करूंगा कि एक एक करके वो आगे आ जाए। जैसे अनिल जी आज नजर आ रहे हैं, इसी तरह जो लोग आज पहली दफा आए हैं जिनको महाराज श्री का आशीर्वाद नहीं मिला है वो आगे आ जाए। आग्रह मेरा मानिए। विक्की